हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है बेसिक शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक शब्द बताऊंगी, इनके बिना आप इंग्लिश के वाक्यों को नहीं बोल सकते। तो इन शब्दों को जानना, समझना, इनका उपयोग करना, तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज ढेर सारे शब्द लेकर के आई हूँ, शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है ऑन। ओ एन ऑन पढ़ते हैं इसको, और ये इसका अर्थ होता है हिंदी में पर इसका अर्थ होता है। और ये जब कोई चीज टच करे, है ना, दो चीजों के बीच में जब सरफेस में कांटेक्ट हो तब ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, बुक मेज पर है, यानी कि पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। अगला है ओवर। ओवर का अर्थ होता है ऊपर या के ऊपर, यानी कि जब कोई चीज टच ना करे तब ओवर का इस्तेमाल करेंगे। पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज ओवर माई हेड। यहाँ पे क्या हो रहा है? सरफेस में टच नहीं है, सर में और पंखे में जो है वो सरफेस टच नहीं कर रहा है, तो ओवर का इस्तेमाल हमने किया। इन का अर्थ होता है में। इस्तेमाल देखेंगे, मोना पुणे में रहती है। मोना लिव्स इन पुणे। मोना पुणे में रहती है। मोना लिव्स इन पुणे। बढ़ते हैं आगे। इनटू का अर्थ होता है में, के अंदर या भीतर। जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी और एक चीज के अंदर चली जाए तो वहां पे इनटू का इस्तेमाल करेंगे। मेंढक कुएं में कूद गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। मेंढक कुएं में कूद गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। बढ़ते हैं आगे। विदिन का अर्थ होता है के अंदर, के भीतर या अंतर्गत। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। जहां पे आपको टाइम की लिमिट है, इसके अंदर अंदर काम करना है ना, लिमिट एक्सटेंड नहीं करनी है उसके। आप जब दायरे के अंदर बात करें तो विद इन का इस्तेमाल करेंगे। अंडर का अर्थ होता है नीचे, के नीचे या अधीन। इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। वह मेरे अधीन काम करता है। ही वर्क्स अंडर मी। अब अधीन शब्द का भी तो इस्तेमाल होता है। अंडर मतलब अधीन की जगह पे भी तो अंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जब आपका जूनियर है कोई, जो बॉस है, वो क्या होता है? आप अगर बॉस हैं, आपके जूनियर में कोई है जो आपके अंडर में काम करता है, जो आपके अधीन काम करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। किसी भी वाक्य में अगर आपको दिख जाए का, के, की, तो उस वाक्य में ऑफ का इस्तेमाल होगा। वह बी बैंकर क्लासेस का छात्र है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बी बैंकर। वह बी बैंकर क्लासेस का छात्र है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बी बैंकर क्लासेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ यानी कि बंद। इस्तेमाल देखेंगे, स्विच ऑफ द लाइट। लाइट बंद कर दो। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। फ्रॉम शब्द का अर्थ होता है से। क्या होता है अर्थ? फ्रॉम शब्द का अर्थ होता है से। वह दिल्ली से आया है। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। अगला है फॉर शब्द का अर्थ होता है के लिए। फॉर का अर्थ होता है के लिए। इस्तेमाल देखेंगे, यह उसके लिए है। दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है। दिस इज फॉर हिम। विथ शब्द का अर्थ होता है साथ, के साथ या साथ में। इस्तेमाल देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बाय। बी वाई, बाय। द्वारा, के द्वारा या के जरिए से। द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से। इस्तेमाल देखिए, वह बस द्वारा आया। ही केम बाय बस। वह बस द्वारा आया। ही केम बाय बस। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध या खिलाफ। अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल होगा। कैसे? देखिए,
वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। He always complains against me. वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है। He always complains against me. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है about. about का अर्थ होता है के बारे में या बारे में। about का अर्थ होता है, इस्तेमाल देखेंगे बेहतर समझ आएगा। मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। Tell me about your city. मुझे अपने शहर के बारे में बताओ। Tell me about your city. अगला है upon. अपॉन का अर्थ होता है के ऊपर। अपॉन का क्या अर्थ होता है? अपॉन का अर्थ होता है के ऊपर, और जब कोई चीज टच करे साथ ही उसमें गति भी हो, ऐसे ही जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही है और जो चीज टच कर रही है उसमें गति हो। कैसे? देखिए, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। अब तोता क्या है? तोता उड़ते उड़ते आया, यानी कि तोता में क्या है? तोता में तो गति थी, वो उड़ते उड़ते आया और पेड़ के ऊपर बैठ गया। अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। अगला है बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, के बीच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिटवीन का इस्तेमाल जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की जब बात हो रही हो तभी कर सकते हैं। दो लोगों के बीच में जब कोई चीज की बात करने की हो तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों अपने बीच केक बांट ले। क्या बोला हमने? आप दोनों, दो लोगों की बात हो रही है। डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। यहां पे बिटवीन का इस्तेमाल हो गया। डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा दो लोगों की बात करें, ज्यादा लोगों की बात कर सकते हैं, तब इस्तेमाल करेंगे अमंग का। अमंग का अर्थ होता है बीच में, के बीच में, लेकिन इस्तेमाल ये होता है दो से अधिक लोगों के बारे में बात करने के लिए। मैं 10 लोगों के बीच था। बोलते हैं ना कि अरे कैसे फोन उठाता, मैं 10 लोगों के बीच था, यानी आई वॉज अमंग 10 पीपल। मैं 10 लोगों के बीच था। आई वॉज अमंग 10 पीपल। बिनीथ। बिनीथ बहुत अच्छा यूनिक सा शब्द है। बिनीथ का अर्थ होता है नीचे या के नीचे, और ये ध्यान देने वाली बात है कि किस सेंटेंसेस में आप बिनीथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिनीथ का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में करेंगे जहां पे कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के नीचे हो और वो दो चीज जो है उसके सरफेस को छूती हुई हो। कैसे? देखिए, द कीज आर बीनीथ माई पिलो। चाबी मेरे तकिए के नीचे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तकिया जो है उसके नीचे चाबी है, और चाबी और तकिए में क्या है? सरफेस का कांटेक्ट है, तो यहाँ पे बीनीथ का इस्तेमाल किया गया। अगला है थ्रू। थ्रू का अर्थ होता है से या द्वारा या के माध्यम से, है ना? तो इस्तेमाल देखिए कैसे। पानी पाइप से गुजर रहा है। अब पानी का भी फिलहाल माध्यम क्या है गुजरने का? दैट इज पाइप। तो पानी पाइप की सहायता लेकर के, मदद लेकर के माध्यम से गुजर रहा है, तो यहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल होगा। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। अगला है अबव। अबव का अर्थ होता है ऊपर या से ऊपर। अबव का अर्थ क्या होता है? ऊपर या से ऊपर, और किसी सतह के ऊपर स्तर से, यानी कि जिस चीज सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली यहाँ पे बात होती है। तो कैसे होती है? देखिए, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। तो अब बताइए, सिर जो है, हमारा सिर का जो सबसे ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर है ना आकाश। तो हमने क्या कहा कि किसी सतह के ऊपर के स्तर से जब बात हो रही हो, आकाश हमारे सर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। बढ़ते हैं आगे। बिहाइंड। पीछे या के पीछे। क्या होगा इसका? बिहाइंड का पीछे या के पीछे। ऐसे जगहों पे आप बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? देख लीजिए। वह बस मेरे पीछे था। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। वह बस मेरे पीछे था। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। अगला है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। के दौरान, और ये जो है मोस्ट ऑफ द, ये जो है वो समय सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? ये समय को सूचित करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। देखिए कैसे। वह पढ़ाई के दौरान सो गया। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। अब देखिए, पढ़ रहा था तो एक टाइम फ्रेम है उसके पास, कितने देर से पढ़ रहा था, और उस पढ़ाई को करते करते वो सो गया, उसके दौरान ही वो सो गया। तो ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्ट यानी के सिवा, के सिवाय या को छोड़कर। ठीक है, इस्तेमाल कैसे देखेंगे? द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे।
स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है, मतलब जिस चीज को आप छोड़ रहे हो उसको आप यहाँ मतलब ऐसे वाक्यों में जहाँ पे एक चीज को आप छोड़ करके बात कर रहे हो वहां पे एक्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है। अगला है टिल, टिल का अर्थ होता है तक, टिल का क्या अर्थ होता है, टिल का अर्थ होता है तक। इस्तेमाल देखेंगे कैसे होगा, मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा या मैं सुबह तक अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग, मैं सुबह तक अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। अगला है हियर, HERE, हियर, जिसका अर्थ होता है यहाँ, इधर, इस स्थान पर। इन तीनों के जगह पे आप आराम से हियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देखिए, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। अगला है देयर, यानी कि वहां, THERE, देयर मतलब होता है वहां। इस्तेमाल देखिए, वहां जाएं या वहां जाओ, गो देयर, वहां जाएं या वहां जाओ, गो देयर। अगला है नियर, नियर का अर्थ होता है पास, के पास, नजदीक या निकट, पास, के पास, नजदीक या निकट, तो इस्तेमाल होगा शब्द नियर का। पास आओ, कम नियर, पास आओ, कम नियर। बढ़ते हैं आगे, अगला है अवे, AWAY, अवे, जिसका अर्थ होता है दूर। क्या अर्थ होता है, दूर, इसका अर्थ होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, दूर जाओ, गो अवे, दूर जाओ, गो अवे। अगला है अर्ली, अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। ऐसी कोई भी चीज जिसका एक निर्धारित समय था उसके पहले वो चीज अगर हो गई तो क्या हो गया, अर्ली हो गया, है ना। अर्ली शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी आओ, कम अर्ली, जल्दी आओ, कम अर्ली। देन, देन शब्द का अर्थ होता है फिर, तब या तो। इन तीनों में से कोई भी एक शब्द, इस तक कोई भी एक शब्द अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो देन का इस्तेमाल आप उस वाक्य में कर सकते हैं। कैसे, तब तो आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो, तब आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। जैसे कि मान के चलिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपने बातों बातों में उसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो उसने अगर सामने से कहा कि मैं दिल्ली में 10 साल रहकर आया हूं, तो आप उससे पूछ सकते हैं ना कि तब आपको पता होना चाहिए कि ये एड्रेस कहाँ का है या यहाँ मैं कैसे पहुंच सकता हूं, तब आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो, देन यू शुड नो, तब आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। क्लियर हो गई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डेली, डेली का अर्थ होता है रोजाना, प्रतिदिन, रोज या हर रोज, डेली का ये अर्थ होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, उन्हें रोजाना देखभाल की जरूरत है, दे नीड डेली केयर। अब जो छोटे बच्चे होते हैं या एल्डरली पीपल होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बूढ़े हो गए हैं, उनको तो रोजाना केयर की जरूरत होती है, रोजाना देखभाल की जरूरत होती है, क्या यानी कि डेली केयर की जरूरत होती है। दे नीड डेली केयर, उन्हें रोजाना देखभाल की जरूरत है, दे नीड डेली केयर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है लेट, LATE, लेट, जिसका अर्थ होता है देर, देर से, पिछला, विलंबित, या एक और अर्थ होता है जो कि है स्वर्गीय। आपने देखा होगा किसी भी इंसान का अगर देहांत हो जाता है तो उसके नाम के आगे लेट लगा दिया जाता है, यानी कि वह स्वर्गीय हो गए हैं। तो ये जो है लेट जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका जो अर्थ होता है मोटा मोटी वो देर, देर से, पिछला या विलंबित, इस तरह से ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे देखिए, देर मत करो, डोंट बी लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट। अगला है एवर, एवर का अर्थ होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। एवर का अर्थ होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। इस्तेमाल देखिए, कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दिस, कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दिस। ये हो गया एवर का इस्तेमाल। चलिए बढ़े आगे, अगला है आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, के बाद में या पश्चात, बाद में, के बाद में या पश्चात। इस्तेमाल देखेंगे, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, आफ्टर का इस्तेमाल किया। और टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। क्लियर हो गई बात। तो ये थे वो सारे बेसिक शब्द जिसका इस्तेमाल आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले तो ये शब्द आपको पता होने चाहिए, दूसरा इनका मतलब पता होना चाहिए, तीसरा इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए, और चौथा इनका उच्चारण भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चारों चीजें मैंने आपको कवर करा दी। मैंने बताया आपको शब्द, उसका अर्थ, उसका इस्तेमाल
और उच्चारण भी। तो चलिए, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सारे के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्लास कैसी लगी। ऐसी और क्लासेस आपको चाहिए या नहीं, बेसिक वाले बिल्कुल जो शब्द हैं उनकी क्लासेस आपको चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है खत्म। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स करा चुकी हूं। ये 15 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो करा रखा है ऑलरेडी। इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है ये व्हाट्सएप का नंबर है, जिसमें आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। और ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप, ठीक है। चलिए, अगर मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें क्या है। मैं बता दूं, इसमें है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलने के लिए, उसका स्ट्रक्चर्स, रूल्स, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इसके लिए जानकारी आपको इस नंबर पर ले लेनी है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। और इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज ही करना होगा। इसके साथ ही ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, साथ ही और ढेर सारी चीजें, ढेर सारे जो क्लासेस हैं, ढेर सारी ई बुक्स हैं, ढेर सारी किट हैं, ये सब आपके लिए आ रही हैं। तो इंतजार करिएगा। साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश में तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराया जाता है, तो इसके लिए जानकारी जरूर प्राप्त कर लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स चाहिए तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और आपको लगता है कि राइटिंग सेक्शन में समस्या आती है आपको, तो इसके लिए भी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या कराया जाता है। साथ ही अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है, तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके जानकारी भेजेंगे कि ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो आपको रिप्लाई कर पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी एंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।